उज़्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे एकदम से बदल गई, इस दिलचस्प सफर को गहराई से समझते हैं। इस नए बाजार को समझने से पहले जरा सोचिए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील आखिर गायब कैसे हो गई? दरअसल सोवियत सरकार ने कपास उगाने की जिद में नदियों का रुख मोड़ दिया। नतीजा, पूरा अरल सागर सूख गया। इस कपास को सफेद सोना कहा जाता था। इसी ने भारी कीमत चुकाकर पूरी कमांड अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा। हालात इतने खराब थे कि कपास की कटाई तक स्कूल ही नहीं खुलते थे। इससे दुनिया भर में भारी विरोध हुआ। आजादी से लेकर अब तक ये देश कई बड़े और चौंकाने वाले बदलावों से गुजरा है। शुरुआती सालों में तानाशाही हावी रही। कोई भी नया बाजार सुधार लागू नहीं किया गया, जिससे विकास रुक गया। इसका अंजाम, भयंकर महंगाई। सोचिए, एक कार किराए पर लेने के लिए 11 मिलियन सोम देने पड़ते थे। रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए लोगों को सचमुच कैश से भरे बड़े बड़े भारी बैग ढोने पड़ते थे। फिर 2016 में आया बड़ा बदलाव। नए नेतृत्व ने पुरानी कमांड अर्थव्यवस्था को सीधे आधुनिक बाजार में बदल डाला। व्यापार को आसान और आधुनिक बनाने के लिए बाजार में 1 लाख और 2 लाख के बड़े नोट उतारे गए। ये बदलाव इतने कमाल के थे कि 2019 में द इकोनॉमिस्ट ने इसे कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब दिया। सबसे बड़ी जीत 2020 में मिली। सालों से जारी जबरन बाल श्रम आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गया। आज भी ये 8वां सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, लेकिन अब खेती का तरीका पूरी तरह सुरक्षित और नैतिक है। अब कृषि क्षेत्र काफी विविध है। ये एक बड़ी आबादी को रोजगार देता है और जीडीपी का 24% है। सिर्फ कपास ही नहीं, ये देश गाजर और खुबानी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब अर्थव्यवस्था सोना, प्राकृतिक गैस और पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों में फैल रही है। हर तरफ बन रहे नए होटल और अंग्रेजी बोलने वाली टूरिस्ट पुलिस इसके खुले बाजार की पहचान है। चुनौतियां अभी भी हैं। वेतन कम होने की वजह से 60% कारें आज भी प्राकृतिक गैस पर चलती हैं। तो सवाल ये है, क्या बाजार का ये तेज विकास उस पुराने तानाशाही सिस्टम के गहरे घावों को भर पाएगा?